वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने बेसिकली थ्योरी लगभग सारी कर ली है। अब एक पार्ट बचा है वो है रेखा युग्म, जो बाद में करेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे आज अपन PYQs या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं AIEEE एंड जी मेंस में। तो क्वेश्चन है आज का पहला प्रश्न, लिखो बेटा। पहला प्रश्न आज का, सरल रेखा p स्क्वायर प्लस 1, सरल रेखा p स्क्वायर प्लस 1 x माइनस वाई प्लस क्यू बराबर 0 तथा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर प्लस 1 y प्लस 2q बराबर 0। सरल रेखाएं, दोनों रेखाएं एक उभयनिष्ठ रेखा के लंबवत है। एक उभयनिष्ठ रेखा के लंबवत है। ये दोनों सरल रेखाएं एक उभयनिष्ठ रेखा के लंबवत है। तब बताइए p के कितने मान होंगे। p के कितने मान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2009 AIEEE 2009। 2012 तक AIEEE थी, 2013 से जी मेंस मिलेगा आपको। ठीक है, 2012 तक चलती थी AIEEE, उसके बाद जी मेंस और जी एडवांस वाला कंसेप्ट आ गया था 2013 से। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। ये सरल रेखा है, ये वाली भी सरल रेखा है, एक उभयनिष्ठ रेखा के लंबवत है। मतलब एक दूसरी सरल रेखा है तीसरी, उसके लंबवत है। तो ये वाली भी उसके लंबवत है, ये वाली भी उसके लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में समांतर है। बस यही कंसेप्ट चाहिए था। ये वाली सरल रेखा दूसरे वाले के लंबवत है, ये वाली सरल रेखा भी दूसरे वाले के लंबवत है, मतलब एक तीसरी लाइन के लंबवत है। ठीक है, हम 2D के अंदर बैठे हैं, 2D के अंदर सारी चीजें चल रही है। तो अगर एक सरल रेखा ये वाली इसके लंबवत है, ये वाली भी इसके लंबवत है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और समांतर का क्या होता है, M1 बराबर M2, M1 बराबर M2। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी। दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी, इसलिए M1 बराबर M2। अब M1 और M2 निकाल दो, दोनों को बराबर रख दो, P के कुछ मान आ जाएंगे, आंसर बन जाएगा। बताओ क्या आ रहा है मान। M1 M2 निकालना नहीं आ रहा क्या। P का मान आ रहा है -1। देख लेते हैं, y बराबर mx प्लस सी में बदलेंगे तो y को इधर ले गया mx, तो एक m तो हो गया मेरे पास p स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये हो गया, दूसरा m निकालता हूं, इसको यहां रखा, उधर भेजा, या होगा यहां से देखो ना, इसको यहां भेज लो या इसको यहीं रखो, इसको यहां भेज लो, कैसे भी कर लो। y बराबर mx प्लस सी करना है, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में p स्क्वायर प्लस 1 आएगा और माइनस का आएगा, एक कट जाएगा, ये आ गया। इसको जब हल करोगे, हाँ ठीक है, ये p स्क्वायर प्लस 1 पूरा कट गया, तो p बराबर -1 आ गया। अब आपसे पूछा गया p के कितने मान आएंगे। एक मान आएगा, p का एग्जैक्टली एक मान होगा। ऑप्शन थे, एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा। कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, एक ही मान आएगा।
कितना आएगा, कितना नहीं पूछा उसने, बस ये पूछा था कितने मान आएंगे, नंबर्स पूछे थे, ठीक है, हमने मान भी निकाल दिया। चलिए अगला करें, इजी था, 2009 का था बेटे क्वेश्चन। लिखिए तीन अलग अलग बिंदु ए बी एंड सी, तीन अलग अलग बिंदु ए बी तथा सी और 2D समतल में, 2D 2 डायमेंशनल 2D समतल में, 3D लिखते हैं ना वैसे 2D लिख लो, 2D समतल में इस प्रकार से है कि बिंदु 1,0 बिंदु 1,0 बिंदु 1,0 से उसकी दूरी, बिंदु 1,0 से उसकी दूरी तथा -1,0 से उसकी दूरी का अनुपात 1/3 है तथा -1,0 से उसकी दूरी का अनुपात, मतलब एक अलग से बिंदु है जिसकी 1,0 तथा -1,0 से दूरी का अनुपात 1/3 है, दूरी का अनुपात 1/3 है, तब त्रिभुज ABC के परिकेंद्र होंगे, त्रिभुज ABC के परिकेंद्र होंगे, त्रिभुज ABC के परिकेंद्र होंगे। 2009 का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के परिकेंद्र होंगे, ठीक है। पहले परिकेंद्र का दिमाग में एक स्ट्रक्चर आना चाहिए, परिकेंद्र में क्या था, एक परिवर्त था, है ना, बाहर एक वृत्त था, ये बाहर एक वृत्त था और ये बन गया यहां पे त्रिभुज और यहां था ये परिकेंद्र। इसका मतलब ये त्रिभुज, ये परिकेंद्र जो है वो क्या है, केंद्र, बिंदु है ना, केंद्र, याद आया। परिकेंद्र का मतलब ही क्या है कि यहां पे एक वृत्त बना होगा, और वृत्त कहां बनता है, वृत्त तो केंद्र को लेके ही बनता है ना, तो अपन ने परिकेंद्र जो दिया वो नाम ऐसे ही तो दिया है, ये परिकेंद्र जो है वो केंद्र है वृत्त का। इसका मतलब वृत्त की अगर समीकरण आए तो उसका केंद्र आ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा, एक तरीका, ठीक है। अब देखते हैं वृत्त की समीकरण बनती है किसकी, मुझे पता नहीं है, मेरे को बस इतना पता है ये परिकेंद्र जो होता है वो ये बिंदु होता है पॉइंट O और उसके चारों तरफ वृत्त होता है, इतना पता है। अभी बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है इसने 2D के अंदर ABC इस प्रकार से है कि, ठीक है, 2D में ABC इस प्रकार से है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हाँ 1,0 से, मतलब मैंने एक बिंदु ले लिया x, y, उसकी 1,0 से तथा -1,0 से, दोनों है 1,0 तथा -1,0 से दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात 1/3 है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है एक बिंदु आपके पास XY है, एक बिंदु आपके पास ये है और एक बिंदु आपके पास ये है, तो दूरी का अनुपात का मतलब है AB और AC का जो अनुपात है ना वो 1/3 है। पहले तो बात समझ में आई क्वेश्चन की, ठीक है। एक बिंदु X, थोड़ा वर्डिंग में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, मेरे से हिंदी में कन्वर्ट किया है इसलिए, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन। तो बोलना ये चाह रहा है बिंदु जो है वो x, y है, उसका मतलब अपन ने लिया ये x, y, उसका एक बिंदु 1,0 के साथ दूरी और दूसरे वाले बिंदु के साथ दूरी का अनुपात 1/3 है। अब आ गया समझ में। अब ये है तो दूरी सूत्र लगा सकते हैं हम, यही लगाएंगे दूरी बोलिए तो क्या लगाओगे, AB के मध्य और AC के मध्य, लगाते हैं। अगर दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, तो मैं क्या करूं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, चलो। तो दूरी सूत्र के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, तो इधर भी स्क्वायर बना दिया, तो ये बन जाएगा AB के लिए, लगाओ भाई, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, AC के लिए
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/9। समझ गए, दूरी सूत्र लगाया है, अनुपात दिया हुआ था। कर दो जल्दी से, हल करो, समीकरण बताओ। त्रिभुज में बात करें तो ये इस तरीके से बोल रहा है, एक तरीके कि ये a है आपके पास, ये b है, ये c है। a अगर x, y है, ये 1, ये -1, 0 ले लेता हूँ, नहीं मैंने ये लिया है, ये 1, 0, ये -1, 0। तो AB और AC का जो अनुपात है वो 1/3 है। ये क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज के लिए। त्रिभुज के लिए ऐसे दिखेगा, मैंने ऐसे लिख दिया। हल करके समीकरण बता दो मुझे, फाइनल क्या बनेगी। वज्रगुणा कर देंगे, प्रसार कर देंगे, होल स्क्वायर खोल के, जो कट रहा है वो काट देंगे। सिंपल कैलकुलेशन, बनी समीकरण बनी बेटा। क्या आ रही है, 8x² प्लस 8y² माइनस 20x, 8x² प्लस 8y² माइनस 20x, आगे प्लस 8। ये आ रही है समीकरण। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, ये 9 से गुणा हो जाएगा, ये x, हाँ। अब यहाँ पे 8 देखो 3 जगह जा रहा है। पहली बात तो ये, जब भी x² और y² एक साथ मिले, x² और y² एक साथ मिले, तो ये बन जाती है अपने पास वृत्त की समीकरण। वृत्त की समीकरण है ना, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है हमने, रेखा युग्म अभी पढ़ा नहीं है, तो हमारे लिए तो वृत्त की समीकरण है। वैसे पहचानना इसलिए क्योंकि यहाँ पे परिवर्त है, तो रेखा युग्म की जगह यहाँ पे परिवर्त है, इसका मतलब वृत्त की समीकरण है। वृत्त की समीकरण है तो उसका ओरिजिनल रूप होता है x² प्लस y² माइनस 20/8, और काट लेते हैं, प्लस 1 बराबर 0। 8 का भाग दे दिया पूरी समीकरण में। अब अगर किसी को याद हो, अगर x² और y² 1 हो जाते हैं, तो मैंने केंद्र लिखना सिखाया था स्टार्टिंग में सम्मिश्र संख्या में। हाँ, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, ये सम्मिश्र संख्या में आया था एक बार काम। x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, वैसे पढ़ेंगे अपन शांकव परिच्छेद, उसमें पूरा व्रत आने वाला है, ठीक है। तो केंद्र क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी, x का गुणांक क्या है 5/2, इसका आधा करो, आधा का मतलब 1/2 से गुणा करो, कितना बना 5/4, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, और y का गुणांक है ही नहीं तो 0 रह गया, प्लस का होता तो माइनस का बन जाता, चिन्ह बदलकर। फॉर्मूला मैंने ऐसे ही याद कराया था, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, ठीक है। ये बन गया केंद्र, और केंद्र ही अपना क्या है, परिकेंद्र। वैसे पूरा वृत्त में आने वाला है ये यहां वाला हिस्सा वृत्त से है, पढ़ेंगे वृत्त पढ़ेंगे जब, खूब निकाल लें वहां पे केंद्र बार बार। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, केवल दूरी सूत्र लगाना था और एक इतना सा लॉजिक यूज करना था कि वृत्त की समीकरण आई है तो वृत्त का केंद्र जो होगा वही परिकेंद्र होगा, ठीक है। लिखिए अगला, अब ये लॉजिक आप लिख लो ऊपर कि वृत्त की समीकरण में क्या होता है, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, ये तो होता है केंद्र।
और अगर बात की जाए त्रिज्या की, वो भी सुन लो वापस से। इसको बोलते हैं जी स्क्वायर, ये जी होता है, ये अपने आप में जी होता है, ये अपने आप में एफ होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में जी होता है, ये अपने आप में एफ होता है, स्क्वायर उठाएंगे और माइनस सी, सी मतलब ये कांस्टेंट, ठीक है। जी और एफ क्या है, एक्स के गुणांक का आधा, वाई के गुणांक का आधा। सममित संख्या में काम आया था। चलिए फिर से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला चैप्टर प्रोबेबली या तो लिमिट उठाएंगे या फिर शांका परिच्छेद उठाएंगे। तो पहले सोच रहे शांका उठा के फिर लिमिट और फिर 12th पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, आ गया क्वेश्चन? हाँ, फिर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, छोटा मोटा संबंध उम्बंध समुच्चय उच्चय, तो वो खींच देंगे फिर जल्दी जल्दी। उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनते ना। हाँ, वही प्रांत परिसर और वो सब बचेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। सरल रेखा L, सरल रेखा L x/5, इसका नाम है L, x/5 प्लस y/b बराबर 1 बिंदु 13,32 से गुजरती है। अगला प्रश्न है, सरल रेखा L x/5 प्लस y/b बराबर 1 बिंदु 13,32 से गुजरती है। यह सरल रेखा L K के समांतर है, यह सरल रेखा L K के समांतर है, जो कि x/c प्लस y/3 बराबर 1 है। वापस सुनना, सरल रेखा L बिंदु 13,32 से गुजरती है। यह सरल रेखा L सरल रेखा K के समांतर है, मतलब L समांतर है K के, ठीक है, जो कि x/c प्लस y/3 बराबर 1 है। ओके, अब आपको क्या बताना है यहां पे, L तथा K में दूरी ज्ञात कीजिए। L तथा K में दूरी ज्ञात कीजिए। L तथा K में दूरी ज्ञात कीजिए। 2010 क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इतना बताओ मुझे, ये तो आ गया होगा यार, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक माइंड में मेकअप हो गया। क्या ज्ञात करना है? फॉर्मूला, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला जो था, याद आ गया, a² प्लस, ये तो पॉजिटिव ही आएगा तो ऊपर मॉड हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल दूरी पॉजिटिव। याद आ गया, दो सरल रेखाओं के मध्य की दूरी, सॉरी समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ठीक है। अब बात आती है ये इसे तैयार करने की। सरल रेखा अपने रूप में नहीं है, पहले इन्हें तैयार करना पड़ेगा। तैयार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सरल रेखा इस बिंदु से गुजरती है, अगर गुजरती है तो इसको संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी तो ये x और y बन जाएंगे। यहां x रख दूं, y रख दूं तो b आ जाएगा। करो पहला काम। यह सरल रेखा इस बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदुओं को यहां पे रख दूं, संतुष्ट करेगी ना। तो x की जगह 13 और y की जगह 32 रख दो इसमें, x की जगह 13, y की जगह 32। b बता दो कितना आया? लसअप लेंगे 5b, इधर b इधर 5, माइनस का, सही है। चलिए, तो ये तो लगभग सबका आ गया होगा, माइनस का 20 आएगा। चलो, अब ये दोनों सरल रेखा समांतर है।
समांतर के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक तो m1 बराबर m2 लगा दो, या तो आप m1 बराबर m2 लगाओ, या एक और तरीका है डायरेक्ट a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। याद आया? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 करे थे, 4 केस पढ़े थे वहां पे a और b c से, ठीक है। तो ये यहाँ पे a1 क्या होता है, x का गुणांक, और यहाँ पे a2 क्या होगा, x का गुणांक। तो मैं लगा रहा हूँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैं इसको काम में ले रहा हूँ केवल और केवल, मुझे तो c चाहिए, केवल c चाहिए। a1 x का गुणांक बोलो कितना है, ध्यान रखना 1/5, 5 नहीं है ना, 1/5। यहाँ पे y अच्छा ये सॉरी यहाँ कितना है 1/c बराबर में 1/-20, b का मान आ चुका है, c का मान निकाल लीजिए। आप m1 बराबर m2 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगा, मैंने ये लगाया, वहां m निकालना पड़ता, यहाँ डायरेक्ट हो गया जमा के। हाँ c का मान बोला किसी ने, c बराबर -3/4 नहीं है। ये होता है बेटा जब दो सरल रेखा समांतर होती है तो कंडीशन ये होती है ना। तो a1 क्या होता है, x का गुणांक 1/5, यहां बटे में a2 क्या होता है, x का गुणांक 1/c। ऐसे b के लिए 1/b 1/3, 1/b है ये, b का मान ये रहा। हल करें, c बराबर -3/4 आ गया। अब सरल रेखा पूरी तैयार हो जाएगी, देखो कैसे, c आ गया, b आ गया, सबको रख देता हूं, दोनों सरल रेखाओं को अपने रूप में लेके आता हूं, एडजस्ट करके, रूप में मतलब मान रख के। तो मान रख देते हैं, तो पहली सरल रेखा बनेगी x/5 माइनस y/20 बराबर 1। हाँ सही है, 20 आ जाएगा इसका लसपा, 20 आते ही उधर 20 चला जाएगा, करते हैं रेंज। तो ये 4x माइनस y 20, हाँ माइनस, मुझे इधर चाहिए, इधर चाहिए होता अपन को। अब दूसरी बनाओ, तो ये माइनस का 4/3 x y/3 बराबर 1, इसको अरेंज करते, 3 यहां चला जाएगा, -4x प्लस y 3 बराबर 0। अब यहां पे भी खेल है थोड़ा सा, मैंने बोला था आपको समांतर होती है तो दोनों सेम टू सेम दिखने चाहिए, उल्टे दिख रहे हैं अभी, ऐसे ही दिखने चाहिए, ये भी समांतर में ऐसे ही दिखने चाहिए, तभी तो अपन इनका डिफरेंस लेते हैं c1 और c2 का, मतलब a और b तो समान होने चाहिए। ये समान नहीं है, ये 4 है -4 है, अब ये तैयार हुआ है, अपने आप सेम तैयार हुआ, देखो अपने आप सेम तैयार होता है, समांतर होगा अपने आप सेम होगा, क्योंकि हमने समांतर का शॉर्टकट भी यही बनाया था m1 बराबर m2 में, कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो d बराबर c1 -20 -3, आ रहा है क्या, -20 -3 फॉर्मूला है ना, c1 -c2, हाँ 23 बटे में अंडर रूट, क्लियर। ये वाला पार्ट, ये क्या किया, ये एक मिनट बेटा, ये यहां तक हो गया, ये दूसरी वाली समीकरण बना ली, ये भी आ गई। अब ये क्यों किया, c1 का मान लिया मैंने -20, हाँ ये फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का ठीक है, फॉर्मूले का माइनस है। c1 c2 आप किसी को भी ले सकते हो, अगर मैं मान लो ये c1 लेता तो भी सही आएगा, ये c1 होता था 3,
C2 मेरा हो जाता माइनस का 20, अब C1 माइनस C2 करूंगा 3 माइनस माइनस 20 प्लस का 23, ऑटोमेटिकली सही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहे C1 ले लो इसको, चाहे C2 इसको, एक फॉर्मूले का। हो गया, डन, आ गया आंसर। बस तो स्टेप बाय स्टेप चले, आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन 2006 का। हाँ, ये अब आपके लिए उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 4,3 से गुजरती है, उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 4,3 से, कल कर तो नहीं दिया ये, देखते एक बार, कल परसों में कर दिया हो, 4,3 से गुजरती है तथा अंत्य खंडों का योग -1 है। हाँ, नहीं किया? हाँ, नहीं किया था? देखो फिर, उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 4,3 से गुजरती है, 4,3 से गुजरती है तथा निर्देशीय अक्षों पर बनाए गए अंत्य खंडों का योग -1 है। तथा निर्देशीय अक्षों पर बनाए गए अंत्य खंडों का योग -1 है। अब ये सब कर सकते हैं आप। कौन सा फॉर्म, कौन सा रूप यूज करोगे बच्चों? अंत्यखंड रूप लगा दीजिए, अंत्यखंड रूप लगाओ। लगा दो अंत्यखंड रूप। क्या होता है अंत्यखंड रूप? x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। a प्लस बी आपके पास है -1, अंत्यखंडों का योग -1 है। ठीक है, इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते, तो b का निकाल लिया -1 -a, तो x बटा a y बटा -1 -a बराबर 1। अब यह सरल रेखा किससे गुजरती है? 4,3 से, तो 4/3 a प्लस 3/-1 -a बराबर 1। a गुणा 1 प्लस a मैं ले लेता हूं यहां पर, ये बन जाएगा 1 प्लस a, माइनस कॉमन ले लिया। तुम अपने तरीके से हल कर लो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, जो मुझे इजी लगता है, जैसे तुम्हें इजी लगता है तुम कर लो। ठीक है, मुझे जैसे लग रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ। a से a कट गया तो बन जाएगा 4 प्लस 4a माइनस 3a बराबर 1, तो 4 प्लस a बराबर a प्लस a स्क्वायर। यही आ रहा है क्या आपका भी? ठीक है, तो दो मान बन गए, a के +2 और -2। आप अपनी तरह से हल करो, आंसर ही आएगा, है ना। ये समीकरण है, इसको अपने तरीके से हल कर लो बस। अब आ गया तो बस b बराबर कितना बनेगा? जब a बराबर +2 है तब b बराबर -1 -2 -3 बन जाएगा। जब a बराबर -2 है तब b बराबर -1 +2 1 बन जाएगा। तो x बटा 2 प्लस y बटा -3 बराबर 1 और x बटा -2 y बटा 1 बराबर 1। ये बन रही है समीकरण मेरी। इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 2004 का क्वेश्चन है, ये AEEE का।
गुजरती है तथा अंत्यखंडों का योग 1 है, -1 है। करें नेक्स्ट, चलिए। दिखाओ बेटा अगला, देखिए सरल रेखाएं x प्लस वाई बराबर मॉड ए, सरल रेखाएं x प्लस वाई बराबर मॉड ए तथा ax माइनस वाई बराबर 1, सरल रेखाएं x प्लस वाई बराबर मॉड ए तथा ax माइनस वाई बराबर 1 एक दूसरे को पहले चतुर्थांश में काटती हैं या प्रतिच्छेद करती है। पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करती है। सरल रेखाएं पहले चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करती हैं, तब a के सभी संभव मान कौन से अंतराल में होंगे, a के सभी संभव मान कौन से अंतराल में होंगे। सभी संभव मान कौन से अंतराल में होंगे। 2011 a के सभी संभव मान कौन से अंतराल में होंगे। आपको एक चीज तो बताई थी बेटा, जब भी प्रतिच्छेद वर्ड आए दोनों समीकरणों को हल करना है और बिंदु ज्ञात करने। कोई बात नहीं, यहां पे मॉड है तो मॉड है, कोई बात नहीं। क्या करेगा मॉड, मॉड एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इसके दो भाग बनेंगे, एक बनेगा x प्लस वाई बराबर प्लस ए, एक बनेगा x प्लस वाई बराबर माइनस ए, और उसको इसके साथ दो बार हल करना पड़ेगा, एक बार प्लस ए वाले के साथ एक बार माइनस ए के साथ। समझ गए कहानी? चलो शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो बोला हमें x प्लस वाई बराबर ए और साथ में है ax माइनस वाई बराबर 1, एक बनेगा x प्लस वाई बराबर माइनस ए, ax माइनस वाई बराबर 1। ये तो एक ही सरल रेखा है, एक ही रहेगी दोनों जगह, सेम ही रही। ऊपर वाली सरल रेखा के दो हिस्से हैं, एक प्लस ए वाला एक माइनस ए वाला, तो दो बना दिए। दोनों को हल करेंगे, हल करने के लिए y से y डायरेक्ट कट रहा है, जोड़ दीजिए, जोड़ते ही y कट जाएगा, x प्लस ए एक्स बराबर 1 प्लस ए, एक आ रहा है तो y बराबर कितना आ जाएगा, सही है क्या? बिंदु आ गए 1, a माइनस 1, ठीक है। दोनों समीकरणों को हल किया है, समीकरणें ऑलरेडी दे रखी है। अब दूसरे वाले पे आओ, दोनों को जोड़ दिया, y से y कट गया, x कॉमन लिया, 1 प्लस ए बराबर 1 माइनस ए। एक मिनट, ये क्या बन रहा है? दोनों को जोड़ा, 1 प्लस ए माइनस ए प्लस 1, घटाया क्यों? तो यही बैठ रहा है ना, चेक कर लो भाई, यही है। इसके अकॉर्डिंग y निकालो, अकॉर्डिंग y निकाला, y बराबर माइनस ए माइनस एक्स
माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे में ए प्लस 1 माइनस का, ये आ गया आपके पास x और y के मान आ गए। मान ये x के मान आ गया, ये y का मान आ गया, यहां पे ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। ये हो गया अपना ओवरऑल पूरा कंप्लीट। अब हमने प्रतिच्छेद बिंदु तो निकाल लिए, अब प्रतिच्छेद के आगे क्या? प्रतिच्छेद के आगे अपन को क्या चाहिए? बोला है पहले चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करे तब a के संभव मान। पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक यहां पे इन तीनों को ड्रॉ करता हूं। कैसे ड्रॉ करता हूं देखो तो सही, पहले चतुर्थांश की बात कहां पे है, मुझे पहले इनका रूप तो पता लगे है कहां पर, ये कौन से चतुर्थांश में जा रही है। अब चतुर्थांश का पता लगाने के लिए इधर लिखा x, इधर लिखा y। सबसे पहले मैं देखो ओवरऑल 3 समीकरण है, 1 2 और ये तो दोनों तो एक ही है ना। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं पहले ये वाली समीकरण ले रहा हूं, फर्स्ट वाली x प्लस वाई बराबर a। मुझे दो बिंदु निकाल के दो कहां कहां मैं इनको ड्रॉ करूं। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है a, x बराबर 0 है तो y बराबर a, जब y बराबर 0 है तो x बराबर a, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहां पे ये बन गया इसकी वजह से a, 0 0, a। चलिए अब आ जाइए इस वाले पे, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस a, y बराबर 0 पर ये हो गई। अब आ जाओ इस पे तीसरी वाली पे, चाहे ये या बात कर लो, चाहिए इस पे कर रहा हूं मैं, एक ही बात है। x बराबर 0 पर -1 है ना, -1। दो बिंदु निकाल रहे बेटा सरल रेखा पर, एक बार x बराबर 0 रख रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं, एक बार y बराबर 0 रख रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो y यहां पे रखो, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1/a, ठीक है। अब इधर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इधर सबसे पहले a, 0 0, a, 0 जनरली यही होता है। ये हो गया अपना, आ गया 0, माइनस a, -a, 0, 0, माइनस a और -a, 0, सही है क्या? कहां चले गया? इधर चला गया। हमें तो प्रथम बोला है, प्रथम फर्स्ट, इस लाइन का तो काम ही खत्म हो गया। प्रथम में आ ही नहीं रही है तो आ ही नहीं रही, तो इसको तो काम ही खत्म हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ये यहां से समझ में आ जाए तो 0, -1, ये x पे 0, y पे -1, ठीक है, 0, -1। अब प्रतिच्छेदन इसका 1, a, 0, मतलब x पे 1/a। अगर a ये है तो 1/a, मान लो ये 2 है तो 1/2 यहां होगा, अगर ये 3 है तो 1/3 यहां होगा, ऐसा ही होगा। तो ये बिंदु ये हो जाएगा अपने पास 1/a, 0, और ये हो जाएगा इनका कटान बिंदु, जो आपने बोला है। क्या बोला है कटान बिंदु? 1, a, -1। समझ गए सारी कहानी? क्वेश्चन आसान है, बड़े होंगे कैलकुलेशन बेस्ड, लेकिन वैसे आसान है। देखो वापस से समराइज करते हैं। ए पूर्णांक में कोई भी ए मान लेंगे अपन, ए जो भी मान लेंगे, पूर्णांक में बात करेंगे अपन, स्पेशल केस बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं पूर्णांक की। अगर 2 होगा तो ये 1/2 बनेगा, 3 होगा तो ये 1/3 बनेगा। ए का ही तो 1/a है, व्युत्क्रमी तो है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को बोला गया ये दो सरल रेखाएं हैं, दोनों प्रथम चतुर्थांश में काटती हैं, तब ए के सभी संभव मान बताइए। हमने क्या किया? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद के लिए हमने दोनों को वो सॉल्व किया। मॉड था इसलिए दो एक समीकरण बनी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, सॉल्व कर लिया, बना लिया। अब मुझे यहाँ से पता नहीं लग पा रहा है एग्जैक्टली कि कौन सी प्रथम में आ रही है, कौन सी द्वितीय में जा रही है। तो मैंने क्या किया? ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है दोनों के बिंदु निकालते दो, x0 y का मान, y0 x का मान, ठीक है।
सिमिलरली यहां भी निकाला, सिमिलरली यहां भी निकाला, तीनों का अपन ने चित्र में बना दिया। कैसे बनाया आप ही ने बोल देगा, मैं बनाता गया। 1,0 0,1 यहां आ जाएगा, आपको याद ही है। ये -1,0 0,- इधर आ जाएगा, और ये वाला हो गया। प्रतिच्छेदन इन दोनों का होगा, इन दोनों का प्रतिच्छेदन इधर आ गया। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, कौन सा चतुर्थांश है? पहला। पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं तो ये a-1 क्या होना चाहिए? a का मान कितना होना चाहिए? तो a के संभव मान क्या हो जाएंगे? 1 से अनंत। कर लीजिए। अच्छा, यहां पे 0 भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्यों? प्रथम चतुर्थांश यहां तक वैलिड है, प्रथम चतुर्थांश है ना। तो मैं बोल रहा हूं इसका मान, मतलब ये a का मान 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना सा पूछ रहा हूं, a का मान 1 हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों? ये होगा 1,0, तो यहां आ जाएगा ना, रहेगा तो प्रथम में ही। 1,0 द्वितीय में चला जाता है क्या? मैंने चतुर्थांश बोला है प्रथम में रहना है आपको, फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में रहना है। अगर 1,0 हो गया तो प्रथम में नहीं रहा क्या? इतना सा बताओ। रहा ना, प्रथम में भी तो रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो a का मान हो जाएगा बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट 1 से अनंत। कर दीजिए। हो गया? चलिए अगला लिखिए, जी मेंस का। नहीं, अभी AAEEE का ही बचा है। 2012 का क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा 2x + y = k, यदि सरल रेखा 2x + y = k, 2x + y = k, यदि सरल रेखा 2x + y = k, दो बिंदु 1,1 तथा 2,4, 1,1 तथा 2,4 को 3:2 में बांटने वाले बिंदु से गुजरती है। यदि एक सरल रेखा 2x + y = k, दो बिंदु 1,1 तथा 2,4 को 3:2 में बांटने वाले बिंदु से गुजरती है, बांटने वाले बिंदु से गुजरती है, तब k का मान बताइए। तब k का मान बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में भी मिल जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आया था। समझ गए क्या बोलना चाह रहा है? डायरेक्ट बिंदु नहीं दिया, कहां से गुजर रही है।
उसने बोला है इस बिंदु को 3:2 में काटने वाले बिंदु से गुजरती है। तो पहले यहां पे क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र लगा दोगे, लगाइए खंड सूत्र, उससे x और y निकालिए। खंड सूत्र लगाएंगे, अरे mx2 ढूंढ कर रहा है फॉर्मूला, खंड सूत्र mx2 हाँ बटा m प्लस n या m1 प्लस m2। एक कॉमा 1 2,4 ये बिंदु निकालना है, ये A मान लिया, ये B मान लिया, C निकालना है। x, y 3:2, x बराबर 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 बटा 3 प्लस 2, 8 बटा 5। सबका यही आ रहा है क्या, बताते जाना। y बता दो, 12 प्लस 2 14 बटे 5। इस बिंदु से गुजरते हैं, कौन सी सरल रेखा गुजरती है, ये वाली सरल रेखा। गुजार दो मतलब संतुष्ट करा दो, ठीक है। k का मान आ जाएगा के का मान कितना है, हाँ 6। के का मान आएगा 6। करे अगला, चलो जी मेंस 2013। लिखो एक प्रकाश की किरण x प्लस √3y बराबर √3, x प्लस √3y बराबर √3। बराबर √3 x अक्ष पर, x अक्ष से, यूं लिखो, x अक्ष से परावर्तित होती है। एक प्रकाश की किरण x प्लस √3y बराबर √3 x अक्ष से परावर्तित होती है, तब परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले तो डायग्राम आपको पता ही है, ये हो गया अपना सतह सरफेस। अब सरफेस क्या बोला है, एक्स अक्ष से परावर्तन हो रहा है, तो ये एक्स अक्ष हो गया एक तरीके से। 2013 में जी मेंस में आया था, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ है अभी रिसेंटली 20 के आसपास, 2020-21 थोड़ा सा वैल्यू बदल कर, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पे परावर्तन हो रहा है, तो ये आपने आ गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आई इंसिडेंट आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ये आ गया इसका अभिलंब या नॉर्मल। ये सब अपन ने थ्योरी में पढ़ा था। अब क्वेश्चन आया उसका किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। ये समीकरण जो दिए आपतित किरण की दिए, तो आपतित किरण मतलब इसकी हो जाएगी x प्लस √3y बराबर √3। हाँ y बाहर ही है, बिल्कुल बाहर है।
तभी सरल रेखा करेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपके पास यहाँ पे सारा डेटा। चलिए अब अगर बात करें इस सरल रेखा के लिए, जब ये x अक्ष पे टकराएगी तो x अक्ष पर क्या जीरो होता है, अपने आप आने लग गया मन से। ठीक है, अब यहां पे y जीरो होता है तो इसके निर्देशांक मिल जाएंगे, में y जीरो हो जाएगा, x का मान आ जाएगा √3,0 इस बिंदु पर, सतह पर। ये बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पे आपतित किरण भी आ रही है, परावर्तित किरण भी जा रही है, और नॉर्मल भी आ रहा है और सतह भी आ रहा है। ठीक है, सब कुछ यहां पे आ रहा है। आ गया बिंदु के, चलिए बिंदु आ गया। हमको दो बिंदु चाहिए होते हैं तब हम समीकरण बना पाते हैं, है ना। एक बिंदु मुझे मिल गया, एक बिंदु का और जुगाड़ बिठा रहा हूं। अब ये सरल रेखा इस पूरी समीकरण को फॉलो करेगी हर बिंदु पर। ठीक है, y बराबर 0 मैंने यहां रख लिया, यहां कुछ भी मान जमा देता हूं जिससे मेरा काम हो जाए। ठीक, अगर यहां पे मैं बोलूं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखा तो y कितना आएगा, √3 माइनस 1, तो बहुत बड़ा सा कॉम्प्लिकेट आएगा, कुछ और ढूंढ दे। y बराबर 1 रख दे तो अपन को रखना है अपनी इच्छा से, बस ये नहीं रखना, बस ये नहीं रखना। अगर y बराबर 1 रखा तो x बराबर 0, ये तो बैठ सकता है, बैठ सकता है। ये बिंदु नहीं बनना चाहिए, बाकी कोई सा भी बिंदु बना लो जो इस समीकरण पे आ जाए, इस पूरी लाइन पे। क्यों, क्योंकि ये लाइन पूरी अनंत तक जा रही है, तो जहां भी x बराबर 1, 2, 3, 4 सबको फॉलो करती हुई चलेगी, सबको फॉलो करती हुई चलेगी। बस ये नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि ये आ चुका है यहां पर। ठीक है, अगर आपने बोला, क्या बोला बेटा आपने, y बराबर 1 रखा, ठीक है, तो x बराबर 0, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये बिंदु बना लो, दूसरा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना कोई सा भी लो, बस इजी बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा, टफ बनाओगे तो आपके लिए टफ रहेगा। बिंदु आप ही को इच्छा से लेना है। इस लाइन को मैं ऐसे बता सकता हूं आगे, डॉटेड बनाइए, एक्चुअल में नहीं जा रही है, आभासी है। ठीक है, अब ये यहां पे है, कौन सा अक्ष है, तो इसका प्रतिबिंब आ जाएगा, बदल दो। क्या किया हमने, प्रतिबिंब लिया है, दो बिंदु आ गए, पूरी ये रिफ्लेक्टेड रही तो है, मतलब परावर्तित किरण ही तो है। ठीक है, निकल सकता है समीकरण, कैसे निकलेगा, दो बिंदु वाला समीकरण बोलो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा में x माइनस x। अब आप बोलोगे सर मैं किसको 1 और 2 मानूं, किसी को भी मान ले बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मान लो किसी को भी और बना दो समीकरण, दोनों मान लो, किसी को भी जो अच्छा हो, समान बनती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है सारा। यहां पे अपवाद की संख्या ज्यादा नहीं है यहां सब ऑटोमेटिक है। हाँ क्या आ रही है समीकरण बोल दो, समीकरण बोलना बेटा, x माइनस √3y, अब जो चेंज नहीं, ऐसे जरूरी नहीं हर बार यही चेंज हो, बदल सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार एक्स अक्ष ही दे। इसमें माइनस चेंज हुआ है तो हुआ है, हम क्या करें। हाँ बोलो, आ गया ना, नहीं आया,
एक्स अक्ष पे वाई 0, ये बिंदु ले लिया, उसका प्रतिबिंब ले लिया। अब इन दोनों को मिला के बनानी है समीकरण, नहीं अच्छा यार, किसी को भी ये ले ले तू, या फिर उल्टा ले ले, कैसे भी ले लो वो तो। यार ये आ गया, वापस से रिवाइज करूं। देखिए आपतित किरण, ये बोला है आपतित किरण की समीकरण है आपको, और एक्स अक्ष पे परावर्तन हो रहा है, इतनी सी दो बात बोली है। आपतित किरण की बनाई है अपन ने समीकरण, एक्स अक्ष पे परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा, वाई को 0 कर दिया, बिंदु आ गया, एक बिंदु मिल गया, एक और बिंदु का जुगाड़ करना है। तो समीकरण ये पूरा फॉलो करते हुए चलेगा, इस बिंदु को छोड़कर कोई नया बिंदु बनाना है, इस समीकरण पे कोई भी मान एडजस्ट कर दो, वैसा मान एडजस्ट करो जिससे सरल बिंदु बने। अब आपके ऊपर है, बस जिसको जो अच्छा लगे वो रख दो, इनको छोड़कर ये मत ले लेना, ये ऑलरेडी फिक्स हो गए, तो बाकी कोई भी मान यहाँ जमा लो। हमने जमाया y बराबर 1, y बराबर 1 से x बराबर 0 बन गया, इसी का यहाँ पे प्रतिबिंब लिया। जब x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं तो y के निर्देशांक में चिन्ह बदलता है, x में तो बदला, x के सापेक्ष देखा है तो y के में चिन्ह बदलता है, बदल गया चिन्ह, एक बिंदु ये आ गया, एक ये आ गया, दो बिंदु वाली समीकरण बना दी, ठीक है। ये था जीमेंस 2013 का प्रश्न। ये लेंगे ना अपन तो, प्रतिबिंब क्यों, ये रिफ्लेक्टेड का पार्ट तो ये तो आपतित का पार्ट है, रिफ्लेक्टेड का पार्ट ही है। हो गया, अगर बना ली बस, ठीक है। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो, किसी त्रिभुज एबीसी में AB तथा AC, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में AB तथा AC भुजा, भुजा AB तथा AC के लंब अर्धक का समीकरण AB तथा AC के लंब अर्धक का समीकरण x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0 है। यदि शीर्ष A, यदि शीर्ष A 1, -2 है, तब BC की समीकरण ज्ञात कीजिए, तब BC की समीकरण ज्ञात कीजिए, BC की समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया? त्रिभुज है ABC, एक है शीर्ष ये है, तो ये मैं पहले त्रिभुज बना देता हूं, ये A हो गया 1, -2, BC, लंब अर्धक बोला है भुजा
ए बी का, ए बी भुजा ये है, लंब अर्धक मतलब यहां पे, ठीक है। लंब अर्धक भुजा का लंब अर्धक बोला है, ए बी और क्या लिखा था, ए सी बोला था क्या, एक मिनट देख लेता हूं, ए सी है ना, हाँ ए सी है भाई, बीसी की तो निकालनी है, सही है, ठीक है। ए बी का या दे दिया, अब इसका समीकरण दे रखा है अपन को, ए बी का x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। भुजा AC का लंबवर्धक, ये AC का हो गया, x प्लस 2y बराबर 0। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझ लो, आ गया समझ में। A का शीर्ष दिया हुआ है, लंबवर्धक दिए हुए हैं भुजा के अर्धक मतलब मिड पॉइंट वाले, है ना, तो ये दिया, ये दिया, हो गया इतना। लंब अर्धक मतलब इस भुजा के लंबवत, इस भुजा के लंबवत क्या होगा, यही तो होगा इसके लंबवत, ठीक है। और अर्धक मतलब आधा बीच में से, इसी प्रकार इस भुजा का लंब अर्धक ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब दे दिया। अब हमें बोला है बीसी की समीकरण फाइंड कीजिए, क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे तो एक बिंदु ऊपर है बिल्कुल, एक बीच में आ जाएगा, लेकिन हमें तो बीसी चाहिए। और कोई अटेम्प्ट तो करो, शाबाश। नहीं नहीं, हमको ऐसा कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है, हमको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। और कोई नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं समान दो भागों में बांट देगी, लेकिन उससे अपना काम कैसे, ये पॉइंट इधर है, सरल रेखा इसकी है, वो समीकरण इसकी है, चीजें अलग दे रखी है ना। बराबर भागों में बांट रही है, जितने यहां पे है इसकी लंबाई उतनी ही, तो ये सरल रेखा लंबवत है ना बिल्कुल, तो ये सरल रेखा इस बिंदु का प्रतिबिंब निकाल दो, प्रतिबिंब भी तो होगा बिल्कुल। अगर असमान होती लंबाई तो प्रतिबिंब नहीं होता, प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर होता है। तो इस सरल रेखा से जितना यहां पर है उतना ही यहां पर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब निकल जाएगा। सिमिलरली प्रतिबिंब निकल जाएगा, दोनों बिंदु आ जाएंगे। अब जो चाहिए वो निकालो ना, फिर बिंदु आ गए तो सरल रेखा बनाओ, समीकरण बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। प्रतिबिंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, H माइनस लगाओ, फिर जहां पे एक समीकरण है और एक बिंदु है। प्रतिबिंब निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है, पीछे पेज पलटे, ढूंढें, याद है, अप्लाई करें। करो डेटा, बातें नहीं, जल्दी करो। फॉर्मूला लिखवा रखा है H और K वाला, H और K के मान निकालने आपको।
x बराबर h बराबर माइनस, हाँ -7 और 6, ये किसने बोला? हाँ सही, ये आ रहा है -7 और 6। सिमिलरली इसके लिए भी फाइंड कीजिए अब। फॉर्मूला अप्लाई करना है एच और के वाला। तो 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे पहले इसलिए प्रतिबिंब के। अब की बार ये सरल रेखा और ये बिंदु है, x बराबर 11/5, h बराबर, ठीक है 22 नहीं है, 5 तो है बटे में, ऊपर 22 नहीं है। सही है, बनाना है अब समीकरण BC की, 2 बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। 2 बिंदु अवेलेबल है, y माइनस y1 बराबर m, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। हो गया, दिखाऊं बेटा आगे।
क्या वो बिंदु नहीं है क्या? बिंदु आने के बाद ये आ गई ना समीकरण, ये रही समीकरण y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बीसी की समीकरण चाहिए थी, बीसी की समीकरण हो गई, बस हल करके आंसर हो जाएगा जो भी आ रहा है। कर दिया हल? ओके बोलो, एक मिनट। 14x 23y माइनस 40 सब क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये तो ये आ रहा है, फिर आ रहा है, दो उधर मैच हो रहा है, दो इधर मैच हो रहा है, ये आ रहा है क्या? ठीक है भाई, यही आ रहा है। 14x प्लस 23y माइनस 40 बराबर 0। अच्छा आया नहीं था इधर। अगला लिखो बेटा, 2015 का प्रश्न था, लिखो। किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष 0 0, किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष 0 0 0 41, हाँ 41 0 हो, हाँ 0 0 0 41 41 0 हो, में कितने अंतः बिंदु होंगे, कितने अंतः बिंदु होंगे, अंतः मतलब अंदर, इनसाइड, जो कि कोऑर्डिनेट, जो कि प्रत्येक निर्देशांक, जो कि प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो, प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो, प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो, प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो, जो कि जबकि सही लगेगा है ना, जो कि प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो। 2015 का क्वेश्चन है, बोला गया है प्रत्येक निर्देशांक पूर्णांक हो, त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए हुए हैं, करेक्ट अटेम्प्ट, तीनों बिंदु दिए हुए हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं, बनाओ डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना लो एक। क्या क्या होगा, ये हो गया अपने पास 0 0 0 41, यहां कहीं होगा, चलो 41 0 है ना, यहां कहीं होगा। तो मैं पहले थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। आ गया समझ में? डायग्राम तो कोई दिक्कत नहीं। 0 0 41 0 और 0 41 तीनों शो कर दिए, नामकरण कर दो, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब बोल रहा है कितने बिंदु होंगे जिनके निर्देशांक इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके अंदर हो, त्रिभुज पर भी ना हो, त्रिभुज पर भी नहीं हो, अंदर हो। ठीक है, अंदर वाली बात। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं, ये 0 41 है, इसके नीचे होगा होगा 0 41, ओ सॉरी 0 40। ठीक है, ये 0 40 है, कितने मान ले सकता है ये? कितने मान ले सकता है इंटीजर के रूप में? इंटीजर मतलब पूर्णांक के रूप में, एक मान, ना इस भुजा पर आए ना इस भुजा पर आए, और इंटीजर के रूप में अंदर अंदर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ?
बताओ तुम सोचो, लगाओ दिमाग। तुम लगाओ दिमाग, मुझे तो ये बताओ कितने बिंदु होंगे, मैं क्यों लगवा के दूं। मुझे तो ये बताओ इस पूरे त्रिभुज में कितने अंदर बिंदु होंगे जो कि पूर्णांक रूप में होंगे। लाइन पर भी नहीं आने चाहिए, त्रिभुज की भुजा पर नहीं आने चाहिए, त्रिभुज की भुजा पर नहीं आने चाहिए। बोला ही नहीं ना भुजा पर आने चाहिए, अलाउ नहीं किया उसने। पूछो मत, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से निकालना पड़ेगा आपको। उसने पूछा ही, बोला ही नहीं, नहीं बोला तो अपन नहीं लेंगे। भुजाओं पे नहीं बोला कुछ भी, हमको बोला है अंदर, अंदर मतलब भुजाओं पर नहीं। अंदर वर्ड बोला है मतलब अंदर की बात हो रही है, गेट पर तो नहीं बोला, बाउंड्री के अंदर बोला। हम अंदर है कि बाउंड्री पर है? अंदर है ना। अंदर कितने स्टूडेंट बैठे तो अंदर हम क्या लाएंगे, ठीक है। सिमिलर अंदर कितने बिंदु है जो पूर्णांक है, पूर्णांक है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई यहां से 1 चला, यहां से 10 चला, तो 1,10 होगा अंदर, 1,20, 1,21, 2,20, 2,21, 3,25, इस प्रकार से सारे बिंदु होंगे। तो पूछ रहा है कितने हैं, कितने, काउंटिंग। सोचो, लगाओ दिमाग। देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अपन को सिमिलरिटी ढूंढनी है, कोई ना कोई समानता तो मिलेगी। जब बड़ी संख्या के बारे में बोल रहा है तो कोई ना कोई समानता तो मिलेगी। छोटा कर लो आप क्वेश्चन को, छोटा कर लो तो क्या करें, ये 0,41 बोला है, 0,41,0 बोला है, मैं कर लूँ 3,0, 0,3 के लिए, या फिर 4,0, 0,4 के लिए। इसको तो मैं आराम से ग्राफ पे भी बना सकता हूँ। 0,4, 4,0 ले लूँ। चलो एक बार के लिए ये लिया मैंने कि भाई एक 0,0 है, एक 0,4 है, एक 4,0 है, सही है। छोटा ले लिया बिल्कुल। अब ग्राफ पेपर में बॉक्स बने होते हैं अपने, पुरानी प्रैक्टिकल की कॉपी रखी होगी या कोई और कॉपी रखी होगी 11वीं की, उसमें भी ग्राफ पेपर आते थे पीछे। नहीं तो बॉक्स बना लो बराबर आकृति के, सबसे इजी और भी, ठीक है। अब ये 0,0, 0,4 और 4,0, 4,0 यहां आएगा, 0,4 यहां आएगा। देखो कंसेप्ट इसलिए डेवलप कर रहे हैं जिसे एक बार आएगा तो हर तरह का, फिर चाहे 50-50 का दे, 55-55 का दे, हर बार के लिए काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब ये कि यहां पे ऐसा रहा होगा। पहले मैं ग्राफिकल बता रहा हूं, फिर मैं समीकरण से भी समझाऊंगा आपको, सारी विधियां हैं, ठीक है। उसके बाद सही है। बन गया ना भाई, देख लो एक बार, 16 बन रहे हैं ना। ठीक है, करें अब शुरू। अब क्लियर करते चलेंगे। चलो यहां से लेगा तो कहां से गुजरेगा, ये मेरा थोड़ा सा प्लस ऊपर नीचे हो गया है, बाकी आप देखोगे तो ये हमेशा यहां से गुजरेगा, है ना। मैं थोड़ा सा घुमाते हुए गुजार दूं क्या, समझ अरे समझ लो, भी गुजरेगा तो ऐसे ही, ठीक है। हाँ जिससे परफेक्ट बनाया बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, छोटा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। गुजरेगा ऐसे, लेकिन एक माइंड में आपके दिमाग में बन गया होगा, इस प्रकार से गुजरेगा।
गुजर गई सरल रेखा। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां पे पूर्णांक के रूप में यह आ गया, यह आ गया। अरे क्या गिरा रहे हो रे? अब मुझे बता दो यहां पे क्या हुआ। अपन ने जब 4 के लिए बनाते हैं अपन, तो सबसे नीचे आता है 2, उसके बाद आया 1 और उसके बाद आया 0। इस पे आया 2, इस पे आया 1, इस पे आया 0। उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए 0 है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो बिंदु ही आ गया, खुद ही आ गया ना। तो ये जब हम 4 के लिए बनाते हैं बेटा, तो यहां बने 2, यहां बना 1, यहां बना 0 और यहां तो कुछ भी नहीं है इन दोनों पे बिंदु, तो क्योंकि ये तो खुद ही भुजा है त्रिभुज की। ठीक है, जब 4 के लिए किया, अब अप्लाई करो 41 के लिए। बाकी सब छोड़ जाओ, भूल जाओ, छोड़ो सारी लॉजिक वॉजिक सब छोड़ो। अब तो सब बन गए, आपके मन में बन जाएगा। बताओ मुझे, 41 जब 4 के लिए शुरू किया तो 2 से शुरू हुआ, नीचे 2 से शुरू हुआ, मतलब कितने का गैप छोड़ा गया? 2 का। छूटा कैसे छूटा? एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ये 2 खा जाता है। ये एक तो ये खा गया, 41 था, 41 होगा तो एक तो ये चला जाएगा 41 खुद, और एक 40 वाला भी चला जाएगा, तो कितने बनेंगे? 39। और 39 से कहां तक चलेगी गिनती? तो 0 तो हटा ही दूं ना। ये अब तो आया, 4 के लिए चला 2 से, अरे ओ फैक्टोरियल नहीं, गुणा होता है फैक्टोरियल में, यहां प्लस हो रहा है। ठीक है, यहां 4 के लिए होता है 2 से शुरू, 41 के लिए हो गया 39 से शुरू। ठीक है, 39 से लेकर लास्ट 1 तक तो जाएगा ही जाएगा, कहीं ना कहीं एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बिंदु और फिर 0 बिंदु हो जाएगा। हो गया, इतने बिंदु होंगे सर पूर्णांक वाले, मतलब 1 से 39 तक का योग निकालना है। या तो एपी लगा दें या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है गिनती का। आया एपी से ही है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। यदि आपको गिनतियों का योग निकालना हो, उसके वर्गों का योग निकालना हो, उसके घनों का योग निकालना हो, तो 3 सूत्र लिखवाए थे। ये गिनती का योग है 1 से 39, कितना हो जाएगा? 39 गुणा 40 बटा 2, इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, किसको बेटा? इधर वाले बिंदुओं को क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये अपन को बिंदु बनाए, अपन ने एक छोटा एग्जांपल लिया, बड़ा था अपन ने छोटा कर दिया, छोटा करके ये बिंदु लिए, ले लिए, तीनों को मार्क कर लिया। अब त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज जो बनेगा वो जब लाइन खींचोगे तो हमेशा इसके डायगोनल मतलब विकर्ण को काटते हुए बनेगा। बॉक्स है ना, बराबर वर्गाकार आकृति में होंगे, ग्राफ में जाओगे तो विकर्ण को काटते हुए बनेगा। ये मेरे वर्ग आगे पीछे हो गए इसलिए से झूल रहा है, झूलेगा नहीं, बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा जाएगा और वर्गाकार आकृति को काटेगा। तो यहां सबसे नीचे वाले पे देखो, 1 2 2 बिंदु मिले। हमेशा जितने होंगे टोटल, उसमें से एक बिंदु यहां चला जाएगा, ये तो शामिल नहीं होता। एक यहां चला जाएगा, कट कर देगा, ये भी शामिल नहीं होगा। तो हमेशा 2 बिंदु कम मिलेंगे, हमेशा। ठीक है, तो 4 के लिए करें तो 2 1 0, 5 के लिए करेंगे तो 3 2 1, 6 के लिए करेंगे तो 4 3 2 1, 41 के लिए करेंगे तो आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, एक और तरीका। दूसरा तरीका ये कि यहां की समीकरण निकाल लो और कौन कौन से बिंदु सेटिस्फाई होते हैं वो कर लो। समीकरण कैसे निकालोगे? एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, सही है, मैथमेटिकल तरीका भी बता रहा हूं। एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 41, लंबाई 41 ही तो 41 इकाई। वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बराबर 1, तो x प्लस वाई बराबर 41।
अब इस समीकरण पर भी नहीं होना चाहिए, इस समीकरण पर तो ये आएगा, मतलब x प्लस वाई का मान 41 से छोटा, ठीक है, या ये होना चाहिए x प्लस वाई का मान 41 के अंदर अंदर, यहां पे तो 41 हो जाएगा, इस लाइन पे तो लाइन के अंदर अंदर चाहिए, अंदर अंदर चाहिए तो 41 से छोटा मान। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो प्रथम चतुर्थांश में रहे, प्रथम चतुर्थांश में रहे, ये त्रिभुज के अंदर ही रखना है ना, तो प्रथम चतुर्थांश में रहे तो x भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, y भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन बना के देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगी। बस हो गया, आंसर तो यही आ गया, आंसर तो आ गया। हाँ, तो ये समीकरण आ गई, ग्रेटर देन 0 सारे अंदर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ये चला गया, अब क्वेश्चन कहां पे, ये क्वेश्चन कहां पे चला गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे चला गया, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो तो घर पे बना के देखना और रिजल्ट ला के देखना, ये आएगा, इसलिए मैं नहीं निकल पा रहा। ये चला गया क्रमचय संचय पे, क्रमचय संचय में अपन कर रहे थे, तो जब, ठीक है, हाँ पहले यहां पे एक चीज और है, जब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 है तो कुछ अपन को एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, बताया था ये क्वेश्चन ऐसा, x प्लस वाई प्लस, मैं बता दूंगा तो फिर नहीं, तुम करना, मैंने बता दिया एक तरीका, अब ये तुम करना। क्रमचय संचय से हल होगा, जो क्रमचय संचय पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे ये समीकरण हल कराई थी, लास्ट क्लासों में कराई थी, लास्ट की 1-2 क्लासों में, ठीक है, उसमें ये कराए थे अपन ने कंडीशंस, वहां पे मिलेगा। ओके चलो ठीक है, तो फिर ये निकाल के देखना, वहां पे एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं डमी और फिर हल करते हैं। चलो तो यहां पे क्लास फिनिश करते हैं आज। ओके बेटा।